हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, कभी न कभी तो मौसम बदलेगा और सफलता तेरे कदम चूमेगी। लगे रहो दोस्तों, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद घोषणा की है कि यूनाइटेड किंगडम 2025 की शुरुआत में भारत के साथ एफटीए वार्ता फिर से शुरू करेगा। इस कदम का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार सालाना 42 बिलियन जीबीपी है। जनवरी 2022 से शुरू हुई वार्ता 14वें दौर की चर्चाओं में हुई प्रगति से आगे बढ़ेगी। एक सफल व्यापार समझौते से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूके के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 के लिए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? ऑप्शन ए 5.1%, ऑप्शन बी 4.8%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी 7.5%। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.2%। अक्टूबर 2024 में भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.2% हो गई है, जो अगस्त 2023 के बाद से सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद भारत लगातार मूल्य दबाव का अनुभव करता रहा, जो चरम मौसम की घटनाओं, वैश्विक मूल्य अस्थिरता और बढ़ती कोर मुद्रास्फीति जैसे कारकों से और बढ़ गया। सीपीआई में उछाल भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सराहनीय सीमा को पार कर गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई प्रजनन दर के कारण अपनी दो बाल नीति को उलट दिया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती प्रजनन दर के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही दो बच्चे की नीति को पलट दिया, जिसके दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राज्य की कुल प्रजनन दर 1.5 है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जिससे सिकुड़ते कार्यबल और श्रम की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। यह जनसांख्यिकीय बदलाव भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने और भारत की युवा आबादी की क्षमता का दोहन करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में ल्यूसीज्म रोग से पीड़ित सफेद पंख वाले दुर्लभ मोर को बचाया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु वन विभाग और एक एनजीओ ने ल्यूसीज्म से प्रभावित सफेद पंखों वाले एक दुर्लभ मोर को बचाया।
ल्यूसीज में एक आनुवंशिक स्थिति है जो कम रंजकता का कारण बनती है, जो एल्बिनिज्म से अलग है। एल्बिनिज्म के विपरीत ल्यूसीज्म त्वचा, आंखों या गैर पंख रंजकता को प्रभावित नहीं करता। बचाए गए मोर की स्थिति में पंख पीले होते हैं, जबकि उसकी त्वचा और आंखों में सामान्य रंजकता बनी रहती है। यह दुर्लभ दृश्य तमिलनाडु में संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करता है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण पहलों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी ग्रेनेडा, ऑप्शन सी जमैका, ऑप्शन डी त्रिनिदाद और टोबैगो। का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुयाना। भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह शिखर सम्मेलन भारत और कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया और कैरिकॉम देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। शिखर सम्मेलन में देश क्षेत्र के भीतर क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सतत विकास में साझा लक्ष्यों के महत्व को भी रेखांकित किया गया। अगला प्रश्न, इस संस्था ने एरोट्रैक नामक जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। एरोट्रैक आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण है। यह पानी में फिनोल, बेंजीन और जाइलेनॉल जैसे हानिकारक सुगंधित प्रदूषकों का पता लगाने के लिए बैक्टीरिया से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करता है। एरोट्रैक की एक प्रमुख विशेषता रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रदूषकों की पहचान करने की क्षमता है, जो एक दृश्यमान रंग परिवर्तन का कारण बनती है। यह उपकरण किफायती, पोर्टेबल और बैटरी से चलने वाला है, जो इसे ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है, जहां महंगे प्रयोगशाला परीक्षणों तक सीमित पहुंच है। यह नवाचार विभिन्न क्षेत्रों में जल गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किस देश में माओरी सांसदों ने संधि सिद्धांत विधेयक के विरोध में आका विरोध प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में माओरी सांसदों द्वारा संधि सिद्धांत विधेयक के जवाब में आका विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 1840 की वेटांगी संधि की पुनर्व्याख्या का प्रस्ताव है। पारंपरिक माओरी नृत्य को शामिल करते हुए यह विरोध बिल के प्रति समुदाय के विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था, क्योंकि यह माओरी लोगों को दिए गए विशिष्ट अधिकारों को कमजोर कर सकता था। ऐतिहासिक रूप से युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला हाका अब एक मजबूत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसका उपयोग एकता और ताकत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, खासकर माओरी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित विरोध में। अगला प्रश्न, इस्पात उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी आवश्यक भूमिका के कारण नीति आयोग किस खनिज को भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करने की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए थर्मल कोयला, ऑप्शन बी कोकिंग कोयला, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोकिंग कोयला। कोकिंग कोल स्टील उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्टील उत्पादन लागत का
42% और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। आयात पर भारत की निर्भरता कोकिंग कोल की अपनी जरूरतों का 85%, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है। नीति आयोग की सिफारिश वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, जैसे कि यूरोपीय संघ द्वारा कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में घोषित करना। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में कोकिंग कोल को शामिल करने से भारत के 16.5 मिलियन टन मध्यम कोकिंग कोल भंडार का लाभ उठाने और 2070 तक नेट जीरो प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नीतिगत बदलाव करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, वन डे वन जीनोम पहल कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्रिक के प्रथम स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम डेटा के साथ पूरी तरह से एनोटेड बैक्टीरिया जीनोम जारी करके भारत की माइक्रोबियल विविधता को प्रदर्शित करना है। यह माइक्रोबियल कार्यों की बेहतर समझ के लिए इस डेटा का लाभ उठाने पर केंद्रित है, जो कृषि, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों को बढ़ा सकता है। इस पहल का समन्वय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ब्रिक NIBMG द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी टिकाऊ जल कृषि तकनीक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने और बंद टैंक प्रणाली में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करती है? ऑप्शन ए पुनः परिसंचरण जलीय कृषि प्रणालियां, ऑप्शन बी एक्वापोनिक्स, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन डी बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी। का सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी। बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी BFT एक टिकाऊ जलीय कृषि तकनीक है जो बंद टैंक प्रणाली में जैविक कचरे को रिसाइकल करने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करती है। बैसिलस और स्यूडोमोनास जैसे ये बैक्टीरिया कचरे को माइक्रोबियल बायोमास में बदल देते हैं, जिसे मछलियां खा सकती हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रबंधन और पोषण दोनों मिलते हैं। यह विधि बार बार पानी बदलने और बाहरी रसायनों की जरूरत को कम करती है, जिससे यह लागत प्रभावी हो जाती है, खासकर छोटे पैमाने के खेतों के लिए। यह स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत को कम करके बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अष्टमुडी झील में हाल ही में हुई मछलियों की मौत ने सीवेज संदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अतिक्रमण और अनियंत्रित खरपतवार वृद्धि जैसे मुद्दों को उजागर किया है। केरल के कोल्लम जिले में रामसर वेटलैंड अष्टमुडी झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसका नाम मलयालम में 8 लट है, जो 8 चैनलों के साथ इसकी ताड़ के आकार की कलाकृति को दर्शाता है। यह झील नींदकारा मुहाना के माध्यम से समुद्र से जुड़ती है और मुख्य रूप से कलद्दा नदी द्वारा पोषित होती है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, यह 14वीं शताब्दी में एक बंदरगाह था, जैसा कि खोजकर्ता इब्न बतूता ने उल्लेख किया था। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मैंग्रोव हैं, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियां इजिगियम, ट्रावनकोरिकम और कैलामस रोटांग शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारक ने
ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया? ऑप्शन ए प्रसार भारती, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रसार भारती। प्रसार भारती ने भारत की बढ़ती स्ट्रीमिंग मांग को पूरा करने के लिए वेब्स नाम से एक नया ओटीटी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप लाइव टीवी, ऑन डिमांड कंटेंट, फिल्में, शो, ई बुक, लाइव इवेंट, धार्मिक कार्यक्रम, क्रिकेट, सभी आयु समूहों के लिए गेम और ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए ई कॉमर्स विकल्प प्रदान करता है। इसमें तेजी प्रसारकों सहित लगभग 65 लाइव चैनल हैं। वेब्स का उद्देश्य भारतीय दर्शकों को विभिन्न मनोरंजन और खरीदारी की जरूरतों के लिए एक व्यापक डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है और भारत एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान का आज भाग 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है साहित्य। प्रश्न 2, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है खेलकूद। प्रश्न 3, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर है विज्ञान। प्रश्न 4, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है संगीत। प्रश्न 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका सही उत्तर नरगिस दत्त पुरस्कार। प्रश्न 7, रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। प्रश्न 8, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है पत्रकारिता। प्रश्न 9, कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है? इसका सही उत्तर है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। प्रश्न 10, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? जिसका सही उत्तर है पर्यावरण प्रतिरक्षा। प्रश्न 11, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है चिकित्सा क्षेत्र में। प्रश्न 12, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका सही उत्तर है साहित्य। प्रश्न 13, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इसका सही उत्तर है स्वीडन। प्रश्न 14, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? इसका सही उत्तर अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? इसका सही उत्तर 1965 से। प्रश्न 16, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है 1985। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा ही काफी नहीं है, आपको बेहतर बनाना है। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।